हेलो फ्रेंड्स, आज अपन इस वीडियो के अंदर चैप्टर फर्स्ट का एक टॉपिक प्रतिशत संघटन यानी परसेंटेज कंपोजिशन पढ़ेंगे। क्या होता है परसेंटेज कंपोजिशन और इसको कैसे ज्ञात करते हैं वो इस पूरे वीडियो के अंदर अपन समझेंगे। अपन बात करते हैं प्रतिशत संघटन यानी परसेंटेज कंपोजिशन। तो इसको अपन सरल तरीके से समझते हैं कि एक सैंपल है अपने पास, किसी भी यौगिक का क्या है अपने पास, सैंपल है। और ये सैंपल कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है। अब इस सैंपल के अंदर कार्बन कितना प्रतिशत है, हाइड्रोजन कितना प्रतिशत है और ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा क्या है। ये जो प्रतिशत मात्रा होती हैं, इसी प्रतिशत मात्रा को अपन कहते हैं प्रतिशत संघटन। तो इसकी परिभाषा डेफिनेशन की बात करते हैं अपन। तो सिंपल तरीके से अपन के तो किसी यौगिक में उपस्थित विभिन्न तत्वों की प्रतिशत मात्रा को उस यौगिक का प्रतिशत संघटन कहते हैं। इस सैंपल में उपस्थित इन तत्वों की प्रतिशत मात्रा ही प्रतिशत संघटन कहलाता है। ये जो यौगिक है प्रति 100 ग्राम में कितना कार्बन प्रेजेंट है, कितना हाइड्रोजन प्रेजेंट है और कितना ऑक्सीजन प्रेजेंट है, वो अपन ज्ञात करते हैं। और जो ये निकलता है यहां पर इनकी प्रतिशत मात्रा, वही प्रतिशत संघटन होता है। अब प्रतिशत संघटन ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? किसी तत्व का प्रतिशत मात्रा, या अपन कह सकते हैं किसी तत्व का द्रव्यमान प्रतिशत इजिकल टू उस यौगिक में तत्व का द्रव्यमान, उस यौगिक में तत्व का द्रव्यमान अपॉन जो यौगिक है, यौगिक का मोलर द्रव्यमान, यौगिक का मोलर द्रव्यमान इंटू 100। इस फॉर्मूले से अपन उस यौगिक की द्रव्यमान प्रतिशत की बात कर सकते हैं कि उसका द्रव्यमान प्रतिशत कितना होगा। ये फॉर्मूला अपने को लर्न रखना है। किसी तत्व का द्रव्यमान प्रतिशत इजिकल टू उस यौगिक में तत्व का द्रव्यमान अपॉन यौगिक का मोलर द्रव्यमान इंटू 100। एग्जाम्पल की बात करें अपन, NaCl में Na तथा Cl की प्रतिशत संघटन क्या होगा। अपने को प्रतिशत संघटन ज्ञात करना है। किस किस का? Na और Cl का। तो सबसे पहले अपन NaCl का मोलर द्रव्यमान ज्ञात कर लेते हैं। NaCl का मोलर द्रव्यमान, NaCl के मोलर द्रव्यमान की बात करते हैं अपन, तो यहां Na 1 है
और इसका परमाणु द्रव्यमान होता है 23 प्लस Cl भी एक है और इसका परमाणु द्रव्यमान होता है 35.5। 23 प्लस 35.5 इजिकल टू 58.5 PU आ गया। ये अपने को NaCl का मोलर द्रव्यमान प्राप्त हो गया। अब अपने को Na की प्रतिशत संघटन Na क्या प्रतिशत मात्रा ज्ञात करनी है अपने को। Na का द्रव्यमान प्रतिशत इजिकल टू उस यौगिक में तत्व का द्रव्यमान या परमाणु द्रव्यमान। Na का परमाणु द्रव्यमान या द्रव्यमान अपॉन NaCl का मोलर द्रव्यमान। NaCl का मोलर द्रव्यमान। Na का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, एक है और एक का होता है 23। NaCl का मोलर द्रव्यमान 58.5 इंटू 100। और जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास इसकी जो प्रतिशत मात्रा आएगी वो 39.32% Na प्रेजेंट है। अब बात करते हैं अपन Cl की। तो Cl का द्रव्यमान प्रतिशत इजिकल टू Cl का परमाणु द्रव्यमान 35.5 होता है। NaCl का मोलर द्रव्यमान अपने पास है, वो है अपने पास 58.5। यहां पर रख दिया अपन ने 58.5 इंटू 100। इसको सॉल्व करते हैं तो अपने पास प्रतिशत मात्रा आती है 60.68%। यानी अपन इस प्रतिशत मात्रा को 100 में से माइनस कर दे तो ये वाली वैल्यू भी आ सकती। इन दोनों को जोड़ने पर अपने पास 100% आएगा। अब अपन एक दूसरे एग्जाम्पल लेके इसको और अच्छी तरह से समझते हैं। दूसरे एग्जांपल की बात करें अपन तो एथिल अल्कोहल, C2H5OH में कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का प्रतिशत मात्रा ज्ञात कीजिए कि भाई इसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा क्या है। तो सबसे पहले अपन इस एथिल अल्कोहल का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करते हैं। C2H5OH का मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए अपन यहां देखते हैं कितने कार्बन है, 2 कार्बन है और एक कार्बन का द्रव्यमान होता है 12, फिर प्लस लगा देते हैं। सेकंड देखते हैं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यहां पर कितने 5 और एक 6 हो गए। एक का परमाणु द्रव्यमान होता है 1, तो 6 इंटू 1 प्लस। नेक्स्ट एलिमेंट है ऑक्सीजन, यहां पर ऑक्सीजन एक है और एक का परमाणु द्रव्यमान होता है 16। 2 इंटू 12 24, 6 प्लस 16, सबको ऐड कर देते हैं 46 U आ जाएगा अपने पास। इसका मोलर द्रव्यमान है वो 46 U आ जाता है। अब अपने को इसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन का ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा ज्ञात करनी है।
कार्बन की प्रतिशत मात्रा, या अपन कह सकते हैं द्रव्यमान मात्रा, इज इक्वल टू कार्बन का परमाणु द्रव्यमान। कार्बन अपने पास 2 है, तो 2 और 1 का होता है 12, 2 इंटू 12 लिख लेंगे अपन। और उस यौगिक का मोलर द्रव्यमान वो अपने पास कितना है, 46 है, इंटू 100, यानी 24/46 इंटू 100। इस कैलकुलेशन को अपन सॉल्व करेंगे तो अपने पास लगभग 52.14% कार्बन की मात्रा आएगी। अब बात करते हैं अपन हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का द्रव्यमान प्रतिशत, हाइड्रोजन देखते हैं। हाइड्रोजन अपने पास यहां कितने हैं, 6 हाइड्रोजन है, 6 इंटू 1 कह सकते हैं अपन। अपॉन इसका परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, मोलर द्रव्यमान टोटल 46 इंटू 100 हो गया। सॉल्व करते हैं इसको, 6/46 इंटू 100, और सॉल्व करने के बाद अपने पास यह आ जाता है इसका प्रतिशत मात्रा 13.3%। हाइड्रोजन इसके अंदर 13.13% उपस्थित है। अब बात करते हैं अपन ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा O का द्रव्यमान प्रतिशत इज इक्वल टू O का परमाणु द्रव्यमान। O अपने पास 1 है और 1 का होता है 16, यहां अपन ने 16 रख दिया। अब उस यौगिक का मोलर द्रव्यमान 46 इंटू 100। इस कैलकुलेशन को सॉल्व करेंगे अपन। तो सॉल्व करने के बाद अपने पास जो परसेंटेज है वो 34.73% लगभग आ जाते हैं। अब अपने इस क्वेश्चन के अंदर एथिल अल्कोहल के अंदर C5 जो CH और O की प्रतिशत मात्रा की बात की अपन ने, तो कार्बन की प्रतिशत मात्रा अपने पास 52.14%, हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा 13.13%, और ऑक्सीजन की जो प्रतिशत मात्रा है वो अपने पास आई है 34.73%।